आज जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया मोदी जी को और बाकी आरोपियों को, आपको कैसे महसूस हो रहा है? आप उस वक्त एक एमएलए थे। देखिए, सबसे पहले क्लीन चिट नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा, और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बारा है, चमकता हुआ बारा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नज़दीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है, और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। ये अभी जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं वो मैं 2003 में भी गुजरात के गृह मंत्री के नाते कर सकता था, पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी करते, क्योंकि परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं है, फैक्ट था। परंतु संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसको सहन करते रहे। सेना को बुलाया नहीं गया इतनी देर तक, 3 दिन नहीं बुलाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर वाज नो डिले, लेकिन क्या सेना, अगर आप उस वक्त होम मिनिस्टर होते, गृह मंत्री होते, तो क्या आप सेना को बुलाते नहीं जल्दी? नहीं, जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफी नहीं करी थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ उसी दोपहर को हमने सेना को बुला लिया था। सेना को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। आप हमारा हिसाब मांगती है, मांगना भी चाहिए, मुझे जवाब भी देना चाहिए, परंतु मैं क्लियर कर दूं, जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, एक दिन की भी देरी नहीं की है। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है, कोर्ट ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। परंतु दिल्ली में सेना का मुख्यालय है, दिल्ली में इतनी सेना है, जब इतने सारे सिख भाइयों बहनों को मार दिया, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कितनी एसआईटी बनी? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी। कितनी अरेस्ट हुई? इतने सालों तक सिख नरसंहार में विपक्ष की सरकारें रही, कभी अरेस्ट नहीं हुई, और वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इस बात पर अनेक अदालतों में, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के कमीशन में सब जगह बहस हो चुकी है कि मोदी जी को कोई पहली क्लीन चिट नहीं है। नानावटी कमीशन ने भी क्लीन चिट दी है, फिर भी एसआईटी बनाई, और मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि भी मेरे समर्थन में आ जाओ, गांव-गांव से आओ, नहीं आते तो फिर एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, एक्स एमपी को बुला लो और धरना करो। पर क्यों नहीं गई बीजेपी? क्यों नहीं गई? अब सपोर्ट, हम मानते थे कि हमें न्याय में सहयोग करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक एसआईटी काम कर रही है। एसआईटी अगर चाहती है मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल पूछना, तो मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। किस चीज का आंदोलन करना है? आंदोलन किस चीज का करना है? ये न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं है। आप मुझे बताइए कि अब आप 20 साल अगर आपको रिवर्स पे देखना पड़े, तो क्या मोदी जी कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया? ऐसा है, सब कुछ किया है। मैं तो बहुत नजदीक से देख रहा था। इतने डिटेल में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने काम किया था। एक थाने की स्ट्रेंथ 100 पुलिस की होती है, 150 पुलिस की होती है, एडिशनल फोर्स लो तो 400 पुलिस की होगी, और 2 लाख लोगों का जमघट है। क्या कर सकते हैं?
इसको कंट्रोल करते करते समय लगता है। टीयर गैस, लाठीचार्ज, ये सब सब हुआ है, फायरिंग हुआ है, 900 लोग फायरिंग में मारे गए। तीसरे दिन नहीं, दूसरे दिन भी हुआ है, पहले दिन तो सवाल ही नहीं था, घटना थी। दूसरे दिन भी फायरिंग हुआ है, तीसरे दिन भी हुआ है। परंतु सरकार को भी व्यवस्थाएं करने में और जो स्केल बन गया उस स्केल को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे पूरा मालूम है, गिल साहब भी हमारे यहाँ आए थे हमारी मदद में, मोदी जी की सरकार की मदद में। गिल साहब भी आए थे। गिल साहब के साथ मैंने भी डिनर करा। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा। और उन्होंने पंजाब एक्शन देखा हुआ था। हाँ, कि इससे ज़्यादा न्यूट्रल और प्रॉम्प्ट, दो शब्द प्रयोग थे, न्यूट्रल और प्रॉम्प्ट एक्शन मैंने मेरे जीवन में पुलिस की करियर में नहीं देखा। फिर भी आरोप लगाए, गिल पर ही लगा दिया आरोप।